अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईद उल अज़हा स्पेशल रेसिपी। मैं आपको बनाना सिखाऊंगी तवा कलेजी फ़्राई, जो कि ईद उल अज़हा पे सबसे पहले बनाने वाली डिश है और सुन्नत भी है और बहुत मज़े की भी बनती है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ मेरे पास है आधा किलो कलेजी। तो कलेजी बनाने में दो बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। एक तो इसके अंदर स्मेल ना आए और दूसरा ये अच्छे से गल जाए। तो यहाँ मैंने 6-7 जवे लहसुन के कुचल के अच्छी तरह से कलेजी पे लगा दिए थे आधे घंटे के लिए। तो इससे तमाम स्मेल निकल जाती है बहुत अच्छी तरह से। और फिर मैंने इसको पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया और इसका पानी जो है वो मैंने निकाल दिया। 10-15 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया कि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। तो ये मैं तवे पे बनाऊंगी क्योंकि ये तवा कलेजी फ्राई है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और उसके अंदर मेरे पास ये 6-7 जवे लहसुन के थे जिनको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया और ये मैंने इसको गरम तेल में डाल दिया है। तो इसको हमने बिल्कुल फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा इसको थोड़ा छोड़ना है 2-3 मिनट के लिए। इस तरह से हमने इसको चमचा चला लेना है। और बस अब मैं इसके ऊपर कलेजी जो है वो डाल के अच्छी तरह से फ्राई करूँगी पहले। तो यहाँ पे मैंने ये कलेजी इसके ऊपर ऐड कर दी है कलेजी। और अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। फ्लेम मैंने थोड़ा सा हाई रखा है तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए तब तक मैं इसको फ्राई करती रहूँगी। तो ये आप देखिए ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बनेगी। इसमें स्मेल बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि हम इसको लहसुन लगा के रख चुके थे और इसकी तमाम स्मेल जो है वो निकल चुकी है। तो अब ये हमने इस तरह से इसको मैंने 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई किया है। और अब हम इस तरह इसको साइड पे लगा देंगे। तो ये मेरे पास थे 2 से 3 टमाटर, इसको मैंने बारीक काट लिया है। और अब मैं इसको जो है मैं इसको अच्छी तरह से गलने तक पकाऊंगी। तो ये मैंने इसी की साइड पे रख लिया है। इसको भी हमें मिक्स नहीं करना है कलेजी में। पहले हमने इसको इस तरह से अच्छी तरह से गला लेना है कि बिल्कुल पेस्ट बन जाए इसका। तो आप चाहें तो स्किन के साथ ले लें टमाटर या फिर आप स्किन अलग कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसकी स्किन जो है वो हटा दी थी। तो आप देखिए अच्छी तरह से इसका पेस्ट बन गया है। तो अब हम इस कलेजी को इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे। तो ईद उल अज़हा पे जो सबसे पहले बनने वाली डिश होती है वो ये कलेजी ही है। और अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी बन जाएगी और बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी बनेगी। तो आप ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स। थोड़ी देर तक हमने इसको अच्छी तरह से भुनाई करनी है। अब ये मेरे पास कुछ मसाले हैं जिसके अंदर पिसा हुआ धनिया ये मैंने 2 चमचे लिए हैं। पिसी हुई लाल मिर्चें ये भी मैंने 2 चमचे लिए हैं। और कुटी हुई मिर्चें ये मैंने लिया है 1 चमचा। और हल्दी मैंने लिया है 1.5 चमचा। नमक मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी, नमक मैं इसके अंदर एंड में शामिल करूँगी। और इस बात का आपने ध्यान रखना है कि नमक हमेशा जो है आप जिस भी तरीके से आप कलेजी बना रहे हैं तो नमक एंड में ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो हमारी कलेजी बहुत जल्दी गल जाएगी और बहुत अच्छी बनेगी। अगर नमक हम पहले ऐड कर देते हैं तो कलेजी जो है वो हार्ड हो जाती है, अकड़ जाती है और फिर कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छी नहीं लगती वो कलेजी जब नरम ना हो तो। अच्छी तरह से हम मसाला इसके अंदर मिक्स करेंगे। अभी तक मैंने कोई पानी इसमें शामिल नहीं किया है। रेसिपी आप पूरी देखिएगा ताकि कोई स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ये आपकी कलेजी बनेगी। तो ये मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स किया है मसाला। और अब मैं इसके अंदर
थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा पानी हम ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर। आधी प्याली मैंने इसके अंदर शामिल किया है पानी। और अब मैं इसको कवर करूँगी 10 मिनट के लिए। थोड़ा सा मैं इसकी जो फ्लेम है वो स्लो कर दूँगी। अभी तक मैंने सब जो है ये मीडियम टू हाई फ्लेम पे किया था। तो ये आप देखिए पानी जो है इसका अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, सारा मसाला अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुका है, आप ये देख सकते हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ ये कलेजी कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है। ये आप देखें बिल्कुल इजीली ये टूट रही है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी नमक। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर यूज़ कीजिएगा। मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने सॉल्ट शामिल किया है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 चमचे दही के। तो दही जब हम इसमें शामिल करेंगे तो इसका जो मसाला है ये बहुत अच्छे से तैयार होगा और बिल्कुल जैसे कि जो इसकी बोटियां हैं कलेजी की उसके अंदर मसाला जो है अंदर तक इसके जा चुका है वैसे तो, लेकिन जब हम इसमें दही शामिल करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट हो जाएगा। इससे तो दही आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो अब मैं इसके अंदर गरम मसाला शामिल करूँगी 1 टीस्पून। और कुटी हुई काली मिर्चें, थोड़ा सा मोटा कूटेंगे हम इसको, बिल्कुल ही नहीं पीसना। तो ये मैं शामिल करूँगी इसके अंदर 1/2 टीस्पून। बारीक कटी हुई अदरक हम इसके ऊपर डालेंगे। हरी मिर्चें हम इसके ऊपर डालेंगे और हरा धनिया बारीक कटा हुआ। तो ये मेरी ज़बरदस्ती कलेजी तैयार है। मैं इसको 5 मिनट के लिए और रखूँगी कवर करके। तो बस ये ज़बरदस्ती हमारी कलेजी तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए आप इजाज़त। मैं लेकर आऊँगी आपके लिए अब मज़ीद न्यू रेसिपीज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।